उपवासेन षष्ठसप्तम्यां च सर्वपापै प्रमोच्यते। प्रणिधाय शिरो भूम्यां नमस्कारं करोति। एक बात और सुन ले। वर्णन है कि सूर्य भगवान के सामने लघु शंका और दीर्घ शंका यानी मलमूत्र विसर्जन करने का जघन्य अपराध है। हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, तब बूढ़े दादा लोग कहते थे कि सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके मूत्र मत करना, नहीं रात को बिच्छू काट लेगा। देखो हमारे बूढ़े लोग अपराधों से कैसे बचाते थे, डरा करके। वैसे ना मानेंगे तो बिच्छू के काटने से, और हम जहां के जन्मे उस एरिया में बिच्छू बहुत होता, अरे भारी बिच्छू, उसकी माटी में ही बिच्छू इतना निकलता। तो कहा जाता सूर्य भगवान के सामने यदि लघु शंका करी, मूत्र विसर्जित किया तो बिच्छू काटेगा, मानेगा नहीं, बिच्छू काटेगा। बाद में ये ग्रंथों में पढ़ा कि सूर्य भगवान के सामने, नदी तालाबों के सामने, मंदिर के सन्मुख मुंह करके, नदियों के सन्मुख मुंह करके, ब्राह्मण के घर के सामने मुख करके, राजमार्ग में और जुते हुए खेत में, जिस खेत की जुताई हो गई है, जुते हुए खेत में जो मलमूत्र का विसर्जन करते हैं तो उन्हें पाप तो लगता ही है। वर्णन है कि सप्तमी का व्रत करने से उस अपराध का प्रायश्चित हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जानबूझ करके कोई व्रत खंडित हो गया, अनजान में हो गया उसका दोष नहीं है, लेकिन जानबूझ करके कोई व्रत खंडित हो गया तो उसका अपराध लगता है, व्रत भंग का अपराध लगता है। उसके प्रायश्चित में सप्तमी का एक ऐसा व्रत है जो उस अपराध का प्रायश्चित करा देता है। कोई व्रत छूट जाए, 3 सप्तमी का व्रत करके द्वारा से उस व्रत को शुरू कर दें, उसके छूटने का कोई अपराध नहीं लगता। जिस प्रकार से और तिथियों की महिमा है, उसी प्रकार से इस सप्तमी की महिमा है। और सप्तमी भी रविवार को पड़ रही है। अद्भुत मंत्र है भगवान सूर्य नारायण का। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशेन मृतम मर्त्यंच हिरण्येन रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। जो तम को चीर करके जो हमें प्रकाश देते हैं और बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेते, ऐसे अदिति पुत्र भगवान सूर्य नारायण को हम वंदन प्रणाम करते हैं। पूर्व में एक ही वंश था, सूर्य वंश, और कोई नहीं था। चंद्र वंश सूर्य वंश की ही एक शाखा है। अनादि काल से मानव जाति को देने वाला यदि कोई वंश है तो वह सूर्य वंश है। इसलिए सूर्य भगवान हमारे और आपके पुरखे हैं। उनके लिए हमारा वंदन होना चाहिए, उनके लिए हमारा प्रणाम होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे अपराध तो प्राय हो ही जाते हैं, न चाहने पर भी हो जाते हैं। तो उनके लिए जो आज का जो दिन है, आज का जो अनुष्ठान है, वो बड़ा दिव्य है। मैं पूरे देश को कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से रामकृष्ण को अपने मंदिर में रखे हो, सूर्य नारायण को वैसे ही रखो। सूर्य चक्र रखो मंदिर, बस रख लो। रोज नहीं नहला पाते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भगवान सूर्य बुद्धि के देवता है। चंद्रमा मनसो जातक चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रा प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। चंद्रमा मन का देव, तो भगवान भास्कर बुद्धि के देवता है। इनकी कृपा होती है तो बुद्धि बड़ी अद्भुत काम करती है। दूसरा इनका मंत्र है जपने का, ओम हिराम हिरीम हिरोम सह सूर्याय नमः। ये हम लोग तो अपने बड़े भाग्य की कामना करते हैं। 1.5-2 साल में आपको बहुत अनुष्ठानों से जोड़ा। गायत्री का अनुष्ठान आपका कराया, कितनी भागवत जी के मूल पाठ कराए, 18 पुराण उपपुराण स्मृतियां और पता नहीं क्या क्या, अब तो ध्यान में भी नहीं रहा है। आप किसी को ध्यान होगा कितने अभी तक पुराण सुन लिए आपने, तो एक लिस्ट बना के डाल देना। मैं तो आज याद कर रहा था बैठे बैठे, 60-65 तक मैं लिखता रहा।
तो किसी का फोन था, कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा कितनी कथाएं कर दी, वो लिस्ट बना रहा था। बोले कितना लिख दिया है? मैंने कहा 64। बोले 64? ये तो 70 के भी ऊपर निकल गया है। हाँ, तो बोले सज्जन बोले हैं तो अच्छा तो लगता ही है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। अपने वंश का चुकता करने के लिए सूर्य भगवान को नित्य अर्घ दीजिए। सूर्य वंश अद्भुत वंश है। भगवान प्रभु श्री राम जी भी सूर्य नारायण को इतना मानते थे। आज मैं मंगलवाणी में बोल रहा था, लंका में राम जी प्रवेश करते हैं तो उन्होंने सूर्य देव की आराधना करी, सूर्य भगवान को उन्होंने वंदन किया, सूर्य भगवान को उन्होंने प्रणाम किया। उसके बाद भगवान युद्ध के लिए चले। आप भी नित्य सूर्य भगवान को वंदन प्रणाम करके ही अपनी यात्रा करते हैं तो वह यात्रा बिल्कुल फलीभूत होती है।